हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शैली सिंह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 3 तरीके जिनसे आप अपने पति के साथ रिश्तों में समझदारी बढ़ा पाएँ, प्रेम के साथ साथ समझदारी बढ़ा पाएँ। हम लोग लव स्टोरीज़ के बारे में बहुत सुनते हैं, श्री फरहाद की लव स्टोरी, रोमियो जूलियट की, हीर रांझा की। पर क्या कभी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि श्री राम और सीता की जो लव स्टोरी थी? नहीं। लक्ष्मण और उर्मिला की जो लव स्टोरी थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो शादी के बाद की लव स्टोरीज़ थी, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो आज मैं इन ऐसी 3 स्टोरीज़ पे चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले श्री राम और सीता। श्री राम को वनवास मिला था, हम सब जानते हैं, और उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी भी गई थी। क्यों? श्री राम ने तो मना किया था उन्हें कि आप मत चलिए मेरे साथ, पर सीता जी ज़िद करके उनके साथ गई थी, क्योंकि उन्हें अपना पत्नी धर्म निभाना था। जिस हालत में पति रहेंगे उसी हालत में मैं भी रहूँगी। उसके बाद लक्ष्मण, वो भी ज़िद करके गए थे, लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला उनके साथ नहीं गई थी। क्या उन्हें अपना पत्नी धर्म नहीं निभाना था? निभाना था। उन्होंने भी अपना पत्नी धर्म निभाया था, लेकिन दूसरे तरीके से। वो जानती थी कि अगर वो लक्ष्मण के साथ वन को जाएंगी तो लक्ष्मण जिस कारण से अपने भाई के साथ जा रहे हैं वो उससे पथभ्रष्ट हो जाएंगे, वो उन्हीं का ध्यान रखने में लग जाएंगे अपने भाई की सेवा करने के सिवाय। इसलिए वो उनके साथ नहीं गई। तो उर्मिला ने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब भरत को तो बहुत गिल्टी थी कि मेरी वजह से श्री राम वन को गए। तो वो भी अयोध्या में कुटी बनाकर रहते थे, वो महलों में आराम से नहीं रहते थे, वो भी कुटी बनाकर रहते थे। और मांडवी को उन्होंने आदेश दिया था कि तुम महल में रहोगी। क्यों? क्योंकि श्री राम सीता जी से अकेले थे, अलग थे। सीता जी का हरण हो चुका था, श्री राम वन में अलग अकेले रह रहे थे, अलग रह रहे थे सीता जी से। तो उन्होंने बोला, जब मेरा भाई पत्नी का सुख नहीं उठा रहा है तो मैं कैसे उठा सकता हूँ। उन्होंने मांडवी को महल में रहने का आदेश दिया। तो 14 वर्ष का वनवास सिर्फ श्री राम ने नहीं काटा, इन बाकी 5 लोगों ने भी काटा। हर किसी ने अपना धर्म निभाया, और उसमें सबसे ज़्यादा इन स्त्रियों ने अपना धर्म निभाया। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि नारी शक्ति का झंडा ऊपर करने से ज़्यादा हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। आप पहले अपनी जगह पर सही खड़े होइए, उसके बाद आप किसी चीज़ के लिए लड़िए। आज़ादी आज़ादी, स्वतंत्रता, नारियों को बांध के मत रखो, उनको दबा के मत रखो, ये सब तो बहुत लोग चिल्लाते हैं, पर क्या कोई उन्हें बताता है कि तुम्हारे लिए सही क्या है? एक पति पत्नी के रिश्ते में समझदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रेम के साथ साथ। एक बार को प्रेम ना भी होगा तो भी चल जाएगा, पर अगर समझदारी नहीं हुई तो वो रिश्ता 100% डिवोर्स की तरफ जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे ऐसे 3 तरीके शेयर करूंगी अपने अब तक के एक्सपीरियंस के बेस पे, जिनसे आपका अपने पति के साथ, अपने परिवार वालों के साथ रिश्ता बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहला, अपने पति की चीज़ों का, उनकी पसंद का, उनके रिश्तों का ध्यान रखिए। जिस घर में आप ब्याह कर आई हैं, उस घर में वो शख्स पिछले 22 साल 25 साल से रह रहा था, और जो लोग उसके साथ रहे थे उन्होंने उनका ध्यान रखा, उनको पढ़ाया लिखाया। और आज आप आकर के उनसे कोई उल जुलूल डिमांड रखेंगे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी, तो ये गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जैसे उनकी माँ ने उनको खिलाया पिलाया, उनका ध्यान रखा, उसी तरह अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी माँ का, उनके पिताजी का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनको वैसा ही प्यार दें जैसा कि वो अपने बेटे को देते रहें। दूसरी, उनकी पसंद का खाना बनाइए। हर कोई जानता है दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। उनकी पसंद का, उनको जिस तरीके का खाना पसंद है, सादा खाना पसंद है तो सादा खाना। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी चॉइसेस बदल लीजिए, अपना टेस्ट बदल लीजिए, पर उनके टेस्ट का भी ध्यान रखिए, खासकर उनके टेस्ट का ध्यान रखिए। और तीसरा, टच थेरेपी। आप सब जानते हैं टच थेरेपी बहुत कारगर है, गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा। टच थेरेपी वर्क्स 100 times देन वर्ड्स।
आपके बीच में झगड़ा हुआ है, आप में से कोई भी अगर एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रख के सॉरी बोल देगा ना, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। सो टेक केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स एंड मेंटेन योर रिलेशनशिप। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, कॉमेंट इट। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके लाइक्स